बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम यूटीवी ग्लोबल के नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आप सबके सामने हाजिर हुआ हूं, रंदे वाली सरकार की। वही रंदे वाली सरकार जिसका नाम है डॉक्टर शहबाज गिल, जो कि बैठा अमेरिका में हुआ है। उसने मेरी यानी कि यूटीवी ग्लोबल की एक वीडियो का क्लिप जो है वो यूज़ किया है, अपने लिए यूज़ किया है, अपने मुफाद के लिए यूज़ किया है। सबसे पहले तो आप उस क्लिप को समाअत फरमाएं। और मैं आपको बताऊं, ना सिर्फ डॉक्टर शहबाज गिल ने जो है वो इसको इस्तेमाल किया, बल्कि उसके अलावा सैयद अली हैदर ने भी इस्तेमाल किया है। और जो मैंने साद रिजवी साहब से क्वेश्चन किया था, उसको जो है वो जोड़ा गया है इमरान खान के साथ। सबसे पहले आप मेरा वो क्लिप सुनिएगा, उसके बाद मैं आपको कमेंट्स भी पढ़ के सुनाऊंगा कि डॉक्टर शहबाज गिल उर्फ रंदे वाली सरकार, जो कि कहती कि ऐसा रंदा फेरो के पता लग जाएगा। और जब उसको रंदा फिरा, फिर वो रोता भी रहा, बिलखता भी रहा, और अब जो है अमेरिका में जाके बैठा हुआ है। सबसे पहले आप जो है ये क्लिप समाअत फरमाएं। कब कोई मुश्किल सिर्फ दुआओं से टली है, और दो हक को सदाकत की गवाही सरे मक्तल के यही वक्त का फरमाने चली है। साथ भाई ये कहते हैं कि कौम हक को पहचाने और कौम अपना वोट जाया ना करे। तो हम ये नहीं कहते कि आप हमें ही वोट दें, आप हक और सच को वोट दें। जो इनकी आंखों में आंखें डालकर खड़ा है उनको वोट दें। और जो इनसे ना जेलों में घबराया है, ना बाहर घबराया है, और ना पहले घबराया, ना आप घबराया। हम जुल्म के कल भी खिलाफ थे, आज भी खिलाफ हैं, और एक ही नारा लगाते हैं कि मर जाएंगे, जालिम की हिमायत न करेंगे, अहरार कभी तर्क रिवायत न करेंगे। न हम शेख, न मुल्ला, न मसाहिब, न लीडर, जो खुद नहीं करते वो हिदायत न करते। नाज़रीन इकराम, ये वो क्लिप है जो कि हमने कानून में साद रिजवी साहब से क्वेश्चन किया था, उन्होंने उसका जवाब दिया था। अब अगर इसी क्लिप को, सबसे पहले तो मैं आपको ट्वीट की तरफ बाद में जाऊंगा, सबसे पहले इसी क्लिप को अगर हम इस्तेमाल करते हुए कुछ पॉइंट्स जो हैं वहाँ हाईलाइट करूं कि यहाँ पे साद रिजवी साहब ने कहा कि आप भले मुझे वोट ना दें, आप वोट हक और सच को दें। अच्छा जी, उसको जी सारा जनाब कर दिया गया डाइवर्ट इमरान खान साहब के साथ। भाईजान मुझे ये बताएं कि हक और सच के साथ इमरान खान साहब किस दिन खड़े हुए हैं, सच किस दिन बोला है, और झूठ कब कब नहीं बोला, ये भी मुझे बता दें जनाब। वही शख्स जिसने जनाब मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो है वो करोड़ों नौकरियों और जो बेरोजगार लोग थे उनको जो है मुफ्त घर देने का जो है प्लानिंग्स दी, उसने जनाब लोगों को रोजगार देने की प्लानिंग्स दी, लेकिन सारा कुछ सिर्फ बातों में ही रहा। और सारे के सारे मामला यू टर्न लेके, यानी कि झूठ को झूठ बोल के बड़ी ठाठ के साथ कहता रहा कि मैं तो यू टर्न ले रहा हूं, और लीडर वही होता है जो यू टर्न लेता है। अब यहां पे मुझे बताएं कि इमरान खान साहब ने कौन सा सच बोला है। वही अगर माजी उठा के दिखा दूं, अगर आप इमरान खान को हक और सच से मंसूब कर रहे हैं, तो जनाब साद रिजवी साहब से और उनके वालिद साहब से जो वादा किया गया था फ्रांस के सफीर के हवाले से, वहां पे हक और सच अगर इसने बोला था तो फिर ये अपनी बातों से मुकरा क्यों था? क्यों साद रिजवी साहब को वक्त आने से पहले गिरफ्तार कर लिया था? रंदे वाली सरकार, शहबाज गिल साहब, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी गैरत है तो मुझे आप सिर्फ इतना जवाब दे दें कि ये जो क्लिप आपने इमरान खान के लिए यूज किया, मुझे इमरान खान की कोई सच दिखा तो दें, कोई हक पे खड़े होने की दलीलें दिखा तो दें। हक पे इसलिए खड़ा था, हक पे कैसे खड़ा था मुझे बताएं। वही शख्स जो कहता था कि जनाब मैं इनको रिलीफ नहीं दूंगा, मैं इनको जो है नून लीग वालों को मुल्क से भागने भी नहीं दूंगा, मुल्क का पैसा भी वापस लाऊंगा। इसी के दौर के अंदर जो है इनको रिलीफ भी मिला, ये लंदन भी गए और लंदन में अपना टाइम पूरा करके वापस भी आ गए, आके दोबारा हमारे ऊपर मुसल्लत भी हो गए। तो फिर जनाब कौन से खान साहब जो है वो हक और सच के साथ खड़े हुए हैं? और साद रिजवी साहब ने इसके अंदर जो बड़ी अहम बात कही कि जनाब जो ना इनसे अंदर डरा जेल के और ना जेल के बाहर डरा। अच्छा जी, ये अगर क्लिप आप खान साहब के साथ मंसूब करते हैं तो भाईजान, अगर खान साहब बाहर इनसे नहीं डरे, अंदर का भी मैं भी बताता हूं, अगर बाहर इनसे नहीं डरे तो मुझे बताएं कि ज़मान पार्क के इर्द गिर्द जो पीटीआई के जो कारकुनान ने घेराव किया होता था, जब पुलिस की नफरी आती थी, खान साहब अंदर बैठे हुए घबराए बैठे होते थे जनाब के मेरे कारकुनानों को कहता है जल्द जल्द जो है वो आप ज़मान पार्क पहुंच जाएं, कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, कहीं मेरे गिरफ्तारी ना कर ली जाए। और सारे एमएनए, सारे एमपीए जो उसके चाहने वाले थे इमरान खान के, वो सारे इर्द गिर्द, सबसे ज्यादा कारकुनान होते हैं जमात के, वो कारकुनान जो है वो ज़मान पार्क के इर्द गिर्द होते थे। आप कहते हैं वो बाहर नहीं घबराया, भाई बाहर नहीं घबराया तो ज़मान पार्क के इर्द गिर्द फिर जो लोग उन्होंने सिक्योरिटी पे जो मामूर किए हुए थे वो किस लिए थे? अच्छा जी, अब अंदर की बात आ जाती है। जेल के अंदर आप कहते हैं जी नहीं घबराया, जेल के अंदर क्यों नहीं घबराया? जो आए दिन जो है वो बयान दे दिए जाते हैं, मेरे पे जनाब तशद्दुद किया जाता है, मुझे लगता है मुझे जो है वो स्लो पॉइजन दी जा रही है, मुझे जनाब जेल के अंदर जहर दे दिया जाएगा, मुझे मार दिया जाएगा। खौफो हरास तो है। अब यहां से अंदाजा लगा दें कि आपने जो साद रिजवी साहब ने अपना नाम डायरेक्टली नहीं लिया, लेकिन वक्त जानता है, सारी दुनिया जानती है, हक और सच के साथ
वो बब्बर शेर खड़ा हुआ था जो जनाब जेल के अंदर गया, अगर 8 महीने भी अंदर रहा तो उसके कारकुनान ने उसके लिए एहतजाज नहीं किया, बल्कि वो अंदर बड़ी तहम्मुल मजाजी से रहा। और बाहर अगर उसके कारकुनान थे तो मसला फ्रांस का, वो हॉलैंड का, उन्होंने भरपूर तरीके से गुस्ताखों के खिलाफ जो है ऐलान जंग भी किया और उनका लीडर अंदर जेल में भी मौजूद रहा। जिसने अगर बात की जाए उनके वालिद साहब की, खादिम रिजवी साहब की, तो फैजाबाद का मैदान लगाया जनाब, उसके बाद वजीराबाद का भी मैदान लगा। साद रिजवी साहब के अगर दौर का देखा जाए तो जेल में मौजूद थे, सानिहा यतीम खाना भी हुआ, उसके बाद हवेलियां का सानिहा भी हो जाता है, लेकिन ना वो अंदर घबराता है ना वो बाहर घबराता है, बल्कि बगैर क़यादत के कारकुनान जो कि उस वक्त इसी खान की हुकूमत थी, जो कि उस वक्त का फिरौन बना हुआ था, उसकी आंखों में आंखें डाल के कह रहे थे कि जनाब हम डरने वाले नहीं हैं, हम बिकने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। तो आप मुझे बता दें कि जनाब आप जो उनसा क्लिप उठा के जो है वो खान साहब के साथ मंसूब कर रहे हैं कि जी तरीके लब्बैक पाकिस्तान ने जी हमायत कर दी है जनाब इमरान खान साहब की, तो ऐसा नहीं है जनाब। जो कि अब साफ अल्फाज में हमायत नहीं कर सका, वो ढके चुभे अल्फाज में क्यों हमायत करेगा जनाब? क्या वो जो है वो तमाम तर मामला भूल गया जो साद रिजवी साहब भूल गए हैं, जो कि सानिया यतीम खाना हुआ था जब रोजे की हालत में जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो नौजवान थे उनको गोलियां मार के शहीद कर दिया गया था, जब लोगों के कलेजे जो है वो चीर दिए गए थे, स्टेट फायरिंग करवाई गई थी और बदतरीन शेलिंग करवाई गई थी और तारीख का बदतरीन जुल्म किया गया था। आज आप कहते हैं जी कि साद रिजवी साहब ने जो है वो इमरान खान की हमायत का ऐलान कर दिया है। को थोड़ी सी शर्म होती है, को थोड़ा सा खौफ होता है, और खौफ तो आपको थोड़ा नहीं आपको बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से आप जाके बाहर अमेरिका में बैठे हुए हैं। आए ना फिर पाकिस्तान, थोड़ा सा रंदा फिरा नहीं था, मुल्क छोड़ने पे आप मजबूर हो गए। झूठे प्रोपोगंडे जो है ना वो करने छोड़ दें, कौम को हक और सच की तरफ लाएं। ये तो शहबाज गिल साहब आप भी जानते हैं, सैयद अली हैदर साहब आप भी जानते हैं, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, बड़ा एहतराम करता हूं, लेकिन अदब के दायरे में रहते हुए आप कौम को गुमराह ना करें। भाईजान मुझे बताएं कि इस वक्त अगर आजाद कैंडिडेट जो कि चाहे पीटीआई का हमायत याफ्ता है, अगर वो मैदान में आता है और उसको पीटीआई के कारकुनान हैं वो जाके वोट डाल देते हैं, तो बाद में इलेक्शन जीतने के उसने किसी जमात के साथ जम भी होना होता है। अगर उसके बाद जो है वो नून लीग के साथ जो है वो अलायंस कर लेता है, तो फिर मुझे बताएं कि पीटीआई के कारकुनान का वोट किसको गया? तो भाई वोट तो फिर पीटीआई के कारकुन का नून लीग को गया। वोट तो फिर भाईजान अगर जीतने के बाद जो उम्मीदवार है पीपल्स पार्टी के साथ अगर अलायंस कर लेता है, तो वोट तो भाईजान फिर पीपल्स पार्टी को गया। तो आप किस तरह जनाब जो है वो सारा वोट डाइवर्ट, या फिर आप ये तो नहीं कर रहे कि आप जो है इस वक्त बिक चुके हुए हैं, आप जो है इस वक्त नून लीग और पीपल पार्टी की हमायत कर रहे हैं? क्योंकि अगर ढके छुपे अल्फाज में देखा जाए तो वो सारे मामला एक तरफ होते हैं, लेकिन आप तो जो वाज़ेह स्टेटमेंट दे रहे हैं, पीटीआई तो मैदान में मौजूद ही नहीं है, पीटीआई का तो खेल ही नहीं चल रहा जनाब, निशान ले लिया गया, आज़ाद कर दिया गया। उसके बाद मुझे बताएं आज भी अगर उम्मीद जो कारकुनान है वो इसको वोट देते हैं तो भाईजान उनका वोट ज़ाया होना है। तो भाईजान ये तो अब कल की तारीख ही वाज़ेह कर देगी। इतना मैं आपको बता दूं कि कल की तारीख ये वाज़ेह कर देगी कि आपने वोट जो दिया है वो किसी जालिम को दिया है, किसी जाबर को दिया है, या फिर किसी ऐसे शख्स को दिया जो दीन के मामलात भी देख रहा है, वो जो दुनिया के मामलात भी देख रहा है, वो शख्स जिसने तमाम तर ज़माने की सख्तियां देखी, वो शख्स जिसके साथ उसके मसलक से इख्तलाफ रखने के बावजूद जमात इस्लामी जाके अलायंस कर रही है, जमीयत अहले हदीस जो है वो जाके अलायंस कर रही है, उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान, जमीयत उलमा इस्लाम, जमीयत उलमा पाकिस्तान सुन्नी तहरीक से लेकर तमाम मजहबी सियासी जमातें जो हैं वो अलायंस करने को तैयार हैं उसी शख्स के साथ। और वो शख्स जिसके बारे में साद रिजवी साहब ने कहा कि जो डरा नहीं, जो झुका नहीं, जो जेल के अंदर नहीं डरा, जो जेल के बाहर नहीं डरा, उन्होंने अपना नाम नहीं लिया, लेकिन अमानुल्लाह कायम खान उसका नाम लेना चाहता है। मियां खुरम साहब ने उनका नाम ले दिया कि वो साद रिजवी है, वो लीडर साद रिजवी है। कल का जो सूरज गुरूब होगा और 9 फरवरी का जो सूरज तुलू होगा वो ही फैसला कर देगा कि जनाब साद रिजवी साहब ने किसका नाम लिया था। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। अपने मेजबान अमानुल्लाह कायम खानी को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।